कभी कभी कुछ खाने की चीजें ऐसी होती हैं कुछ लोगों को बड़ी पसंद होती हैं और वो ज्यादा खा लेते हैं, तो उस चीज की का तोड़ क्या है, एंटीडोट क्या है। अब वो पचेगा नहीं तो उसे कैसे पचाएं। जैसे कदले च घृतम, कदली का मतलब होता है केला, बनाना। अब किसी को यदि केले बहुत पसंद है, उसने 10-12 केले खा लिए, अब वो पचेगा नहीं, तो उसके लिए पचाने के लिए थोड़ा सा 1 चम्मच घी खा ले तो केला पच जाता है। घृत पाक विधावपि जंभ रसः। अब यदि बहुत ज्यादा घी खा ले कोई व्यक्ति, घी की तली हुई चीजें खा ले, खाने के बाद में खाना जो बचता नहीं है, जो वहीं फंसा रहता है, उसको पचाने का तरीका है नींबू पानी। बस 1 चम्मच लेमन जूस पानी में डाल के पी ले तो जो हैवी फूड घी का बना हुआ खाया है वो पच जाता है। अब यदि ज्यादा नींबू पानी किया जाए, किसी किसी को लेमन जूस बड़ा पसंद है, अब बच्चे ने ज्यादा पी लिया, तो उसको कैसे ठीक करें। तद उपद्रव शांति करम लवणम, नींबू का रस से जो अपच है, बर्निंग यदि हो रही हो तो नमक का पानी पी ले। या बेस्ट तो यही है कि नींबू के रस में नमक डाल के यदि आप पिएंगे तो वो नींबू का पानी कभी भी नुकसान नहीं करेगा। लवणेशु च तंडुलवारी परम। अब कुछ लोग ज्यादा नमक खाते हैं, मैंने देखा है बहुत लोगों को नमक ज्यादा डाल के खाने की आदत होती है। ज्यादा नमक डालेंगे तो फिर वो जलन पैदा करेगा, तो उसमें क्या करें, चावल को उबाल के जो चावल का माड़ होता है, चावल का पानी, उसको यदि पी ले 50 ml, तो ज्यादा नमक खाने के कारण जो अपच हुआ है वो ठीक हो जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए। गोधू में करकटिका। अब शाम को रेस्टोरेंट में गए, रेस्तरा में जाकर के मेन्यू देखा तो रोटी, नान या आलू के पराठे, सब में गोधूम है। गोधूम माने गेहूं। अब गेहूं की बनी हुई जो भी चीज आप खाएंगे और यदि ओवर ईटिंग कर गए तो वो पचेगा नहीं, तो उसका तोड़ क्या है, करकटिका। करकटिका मतलब ककड़ी या कुकुम्बर। कुकुम्बर खा लें यदि आप हैवी गेहूं की बनी हुई चीजों के बाद में, तो वो पच जाता है। अब यदि माश, माशे तक्रम च, माश का मतलब होता है उड़द की दाल। उड़द की दाल का तोड़ भारी होती है, वेरी हैवी, इट इज टू डाइजेस्ट। लेकिन उड़द की दाल खाने का मन है तो खाएं, लेकिन फिर या तो कम खाएं, ज्यादा खा लिया है तो मठा जरूर पी ले। चणके मूलकम। अब चना, काला चना, घोड़ा चना खाकर के ही इतना ताकतवर होता है, लेकिन चना भी बहुत भारी होता है पचने में। अच्छा लगा, बढ़िया, उसमें आपने नमक वमक नींबू वीबू डाल के बढ़िया बना लिया है। तो मूलकम चणके, ये जो मूली होती है, यदि मूली को पीस पीस करके यदि आपने चने को उबाल के उसमें मिला के खाएं तो चना बहुत जल्दी पच जाता है, अपच नहीं करता, अजीर्ण नहीं करता है। आमलकम किल मुदगे। मूंग दाल जनरली पच जाती है क्योंकि वो लाइट टू डाइजेस्ट होती है। अब ज्यादा क्वांटिटी में मूंग की दाल पचती नहीं है, तो उसे कैसे पचाएं। आमलकम, ये जो आमलकी है, आंवला का पाउडर 1 चम्मच डाल दें यदि आप मूंग की दाल में, तो मूंग की दाल आराम से पच जाती है। कुल्थी, जनरली तो लोग नहीं खाते हैं कुल्थी, इतना कुछ लोग खाते हैं, आसानी से पचती नहीं है कुल्थी। अब कुल्थी को पचाना है तो उसमें 1 चम्मच तेल डाल लें। किया अजीर्णम तैलम कुलथ्यजामितिम। जो कुल्थी को यदि पचाना है तो आप तेल का प्रयोग करें। द्राक्षा मुकूल निकोचक सेवितम। निकोचक का मतलब होता है पिस्ता। पिस्ता लोग बहुत खाते हैं, पिस्ता है, बादाम है, ड्राई फ्रूट्स। अब पिस्ता खाएंगे उसको बोलते हैं निकोचक। यदि आपने, बच्चे ने या किसी ने ज्यादा अमाउंट में पिस्ता खा ली, खाता चला गया, एकदम गर्मी हो जाती है, एकदम नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, तो क्या करें। द्राक्षा मतलब अंगूर, यहाँ पे किशमिश से मतलब है, रेजिन से मतलब है। रेजिन खिला दें 10-12 तो अपने आप उसका काउंटर हो जाता है, उसकी जो गर्मी है वो कूल हो जाती है। वाताम व्रंत फलम पाक करम लवंगम। वाताम का मतलब होता है बादाम और व्रंत फल का मतलब होता है बैगन, ब्रिंजॉल। अब एलमंड्स और ब्रिंजॉल, ये दोनों चीजें बड़ी गर्म होती हैं, इनको पचाने के लिए आपको लौंग खाना चाहिए। लौंग गर्म भी होती है लेकिन उसका अंदर असर ठंडा होता है, ये पक्की बात है। ददना जलेन जीरियंती कांजकम त्वाढ़की पचेत। आढ़की का मतलब होता है अरहर। अरहर दाल यदि ज्यादा खा ले और पेट में जलन मचने लगे और भारीपन हो जाए, गैस बन जाए, मतलब दाल पची नहीं, तो क्या करें। कांजिकम, ये जो खट्टी कांजी आती है मूली की, उसको ले ले तो वो एकदम अरहर दाल को पचा देता है। इसलिए जब भी कभी अरहर दाल दे तो थोड़ा सा कांजी जरूर दे दे। पिष्टान्ने शीतलम बारी, ये पिट्ठी का खाना है, कचौड़ी, वो खा ली जाए तो ठंडा पानी थोड़ा जरूर पिए। ये ठंडे पानी को भी यहाँ पर
काउंटर के लिए मेडिसिन की तरह यूज किया गया है। कृशराने तु सैंधवम, कृशरा का मतलब होता है खिचड़ी। खिचड़ी थोड़ी प्रमाण में खाएंगे तो कोई नुकसान नहीं करती, पच जाती है, पर ज्यादा खा ली खिचड़ी तो पचती नहीं है। तो क्या करें, सेंधा नमक डाल के खिचड़ी खाएं तो वो पच जाता है। माशांडेरियाम निम्ब मूलम, अब जो उड़द दाल का जो वड़ा होता है, इडली वड़ा जो साउथ में हम लोग खूब खाते हैं, वो हैवी होता है, आसानी से पचता नहीं है। इसको पचाना है तो नीम की जो जड़ है, नींब मूलम, या नीम की यदि बार्क भी मिल जाए, उसकी छाल, तो उसका थोड़ा सा काढ़ा बना करके यदि 10 ml भी पी ले तो वो पूरा पच जाता है। और यदि आपने बहुत ज्यादा खीर खा ली, अब वो पचा नहीं, तो उसे क्या करें, उसके लिए मुदगयूष, मूंग की दाल का सूप बना करके थोड़ा सा पी ले तो जो खीर खाई है उसका काउंटर हो जाता है, अपच ठीक हो जाती है। तो ये एक बहुत सीक्रेट पार्ट ऑफ काउंटर एंटीडोट ऑफ अजीर्ण जो योग रत्नाकर ने अजीर्ण अध्याय में दिया है, ये मैंने आप लोगों से शेयर किया। थैंक यू सो मच। आगे और दूसरे चैप्टर के बारे में बात करेंगे।